एहतजाज करेंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे। आप लोग क्या लाहिमल होगा अगर तो वाकई ऐसा हो जाता है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि किसी के एहतजाज से इलेक्शन जैसी चीज मुलतवी अगर हो जाए तो इससे पता चल जाएगा कि फिर कौन कौन इनके साथ खड़ा हुआ है। इस वक्त तो सबका इम्तिहान है, सिंध हुकूमत का भी इम्तिहान है जो इस वक्त भी साजिशें कर रही है इनके साथ मिलकर। ये दोनों अलग अलग थोड़ी हैं, दोनों एक ही हैं। अभी भी इजलास चल रहे हैं इनके और ये भागना चाहते हैं। और जो लोग भी इनको लॉन्च कर रहे हैं उनके लिए भी ये सवालिया निशान है। लेकिन अब अगर कोई लॉन्च करने वाले ये समझ रहे हैं कि अब लोग खामोश रहेंगे, तो अब तो देखें लोग खामोश नहीं रहते। अब चीजें एक्सपोज होंगी और लोगों को ख्याल करना चाहिए कि ऐसा कोई काम ना करें कराची के साथ कि कराची में फिर शदीद रद्द-ए-अमल आए। और इन लोगों के एहतजाज की हैसियत क्या है? तीनों चारों ने मिलकर जो एहतजाज किया, 500-700 लोग जमा किए, तो अब ये कहानी खत्म हो गई। जब एक जमाने में ये सब लोग किया करते थे, तो अब तो कोई पूछता भी नहीं है इन लोगों को। इसलिए इलेक्शन होना चाहिए और वक्त होना चाहिए। सर वो तो कह रहे हैं कि अब हम कोई और नहीं बल्कि शारा फैसल जैम करके और एहतजाज करके दिखाएंगे और पूरा मुल्क देखेगा कि कैसे होता है। फारूक सत्तार साहब ने कहा और साथ ही खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 15 जनवरी को इंतखाबात नहीं होने देंगे। तो मामलात किसी तशद्दुद या किसी और मामलात की तरफ तो नहीं जाते नजर आ रहे हैं? नहीं, अगर तो इनके साथ फौज शामिल है, ISI शामिल है, तो फिर तो बात अलग है। रेंजर्स शामिल है और सिंध हुकूमत शामिल है, फिर तो ठीक है। फिर कराची के अवाम देखेंगे कि सारे ही लोग अगर कराची के दुश्मन हो गए तो ठीक है। लेकिन अगर ISI इनके साथ शामिल नहीं है, रेंजर्स शामिल नहीं है, फौज शामिल नहीं है और सिंध हुकूमत शामिल नहीं है, तो फिर इनकी बातें हवा में उड़ जाएंगी और इलेक्शन होगा। तो हाफिज साहब, अगर तो आपके ख्याल में किसी की ईमा पे हो रहा है तो आप लोगों को तो ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा, क्योंकि इन्होंने आपसे भी राब्ता किया था, आपको भी इस वेंचर में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने इनकार कर दिया था। आपको समझ के आ रही है हो क्या रहा है बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द सीन? लेकिन सीधी बात है कि पीपल्स पार्टी और इनका और PDM का सब एक इकट्ठ है। ये रिजीम चेंज के मौके पर इन्होंने एक मरतबा फिर अपनी कीमत लगाई थी और उस कीमत के तहत ये हुए थे। अब ये सब इकट्ठे भी हो गए हैं। अभी इनको इकट्ठा होने के बावजूद नजर आ रहा है कि ये शिकस्त से बचाव। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि फरार हासिल करना चाह रहे हैं इलेक्शन से और कुछ भी नहीं है। और अगर तो ये पूरा जो गेम है इसको एग्जीक्यूट करवाया गया तो इसका मतलब सीधी सीधी बात ये होगी कि कुछ कुव्वतें इस गेम को चला रही हैं। तो मेरा ख्याल है सबको अलग रहना चाहिए। जब आर्मी चीफ ने ये बात कह दी है कि हम एपॉलिटिकल हैं, तो फिर अगर कोई इदारा या इदारे के कुछ अफराद ये गेम प्लान कर रहे हैं तो उनको जो है वो इससे अलग रहना चाहिए। इनके में एहतजाज करें, उसका हक है। और एहतजाज से जिस तरह से जो एक पॉलिटिकल एहतजाज होता है उसमें उनको जगह भी दीजिए, एहतजाज भी करें वो। अच्छा, और इलेक्शन भी अपनी जगह पर हो। सही। हाफ़िज़ साहब, आप बार बार ये कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ इनका अलायंस है और ये अंदर से मिले हुए एक हैं। सर ये कैसे वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और बिलावल भुट्टो ने भी ये बात की, उनके वज़रा भी ये बात करते हैं, ये कहते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं जब तक डीलिमिटेशन का मामला ना हो। तो सर एक कैसे हुए आप साहब? एडमिनिस्ट्रेटर इनकी मर्जी का लगा हुआ है। इन्होंने अपनी मर्जी की भर्तियां करवाई हैं। पूरी लिस्ट तो खुद पीपल्स पार्टी ने जारी की थी ना, प्रेशर ज्यादा आया तो उन्होंने जारी की थी ना। और अभी भी अलग थोड़ी हुए हैं, हर चीज इनकी मर्जी के मुताबिक हो रही है। और ये प्रेशर PDM की तरफ से भी और पता नहीं कहाँ से आ रहा है कि कोई ऑर्डिनेंस जारी करें जिससे इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो। अब ये जो साजिशें होती हैं महल लाती, यही तो आवाम में नफरतें पैदा करती हैं। फिर लोग समझते हैं कि आवाम और सब लोगों के दरमियान दूरी खत्म हो जाए, लेकिन जब ये आवाम के रास्ते में रुकावट डालना शुरू करते हैं तो आवाम में फिर जाहिर दूरियां पैदा होती हैं। तो मैं तो एक मरतबा फिर एडवाइस करूंगा एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से भी और कराची के आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से भी। कराची के लोग को मैं जानता हूँ और उनके एहसासात से भी वाकिफ हूँ कि तवील अरसे के बाद अगर उनको एक उम्मीद पैदा हो रही है तो उस उम्मीद के ऊपर अगर कोई तसल्लुत किया जाएगा तो जाहिर है कि अच्छा नहीं होगा इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए। और इस शहर को कब तक इस तरह से इन लोगों के रहमो करम पे छोड़ेंगे जिनको अब आवाम ने भी मुस्तरद कर दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है। और पीपल्स पार्टी तो जाहिर है पीपल्स पार्टी को तो सूट करता है सही इलेक्शन ना हो और MQM जैसी तंजीमें इनकी जेब में हो, पॉकेट में हो और उनको सामने रखकर सिंधी महाजिर तफरीक भी पैदा करें और साथ में एक भी हो जाएं। अब ये सियासी साजिश हमने इनकी नाकाम कर दी है। जब नाकाम कर दी है तो इनको इकट्ठा किया गया, इकट्ठा होके भी वजन नहीं बन रहा तो कह रहे हैं जब जिस खेल में हम जीत नहीं सकते वो खेल ही बिगाड़ दो। आप सब एक चीज जो उनका मुतालबा है कि डीलिमिटेशन कर दी जाए, उसके बाद इलेक्शन चाहे अगले दिन हो जाए, 15 जनवरी को इलेक्शन हो जाए। आप नहीं समझते कि डीलिमिटेशन इस वक्त जरूरी है कि एक UC 20,000 की हो, दूसरी UC 83,000 की हो? तो ये मुतालबा भी मुनासिब नहीं है MQM का? ये मुतालबा उस वक्त करते हैं ना जिस तरह ये अभी शारे फैसल पे बैठ रहे हैं, उस वक्त शारे फैसल पे क्यों नहीं बैठे? जब जरदारी साहब और जब इमरान खान साहब भी इनके पास आए थे, जब जरदारी साहब भी इनके पास आए थे, शहबाज शरीफ भी आए थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए थे, तो उस वक्त ये शारे फैसल पे बिठा लेते ना उनको।
तो उसी वक्त हो जाता काम। उस वक्त इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुआ था, तो उस वक्त तो इन्होंने कीमत लगाई और अब इलेक्शन से भागने के लिए ये बात कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, अगर इनको डिलिमिटेशन और इख्तियारात होते तो उस वक्त ये करवा लेते ना, हो जाता। कराची की इनको थोड़ी वो है मतलब, इनको तो जो है वो इख्तियार चाहिए, इनको तो कमीशन चाहिए, इनको तो करप्शन चाहिए, इनको तो अपने महल्लात चाहिए, इनको तो अपनी वजारतें चाहिए, इनको कराची के अवाम से दिलचस्पी होती है। अभी 15 जनवरी दूर नहीं है, बस 15 जनवरी आने ही वाला है। फिलहाल देखते हैं ये बल्दियाती इंतखाबात हो पाते हैं, क्या सूरत हाल बनती है। आगे चलकर अगर आप लोगों को कहा जाता है या दावत दी जाती है तो क्या मुमकिन है कि जमात इस्लामी इनके साथ मिल जाए, या फिर ऐसा कभी मुमकिन नहीं? नहीं भाई, किसी एजेंडे पे आदमी इश्तराक करता है ना। किसी का अवाम दुश्मन एजेंडा हो तो जमात इस्लामी कैसे जाएगी साथ? भाई हम अवाम के हक में बात कर रहे हैं, इलेक्शन के हक में बात कर रहे हैं, जमहूरियत के हक में बात कर रहे हैं, कराची की तामीर की बात कर रहे हैं। वो अपनी जेब में सब चीजें रखने की बात कर रहे हैं, तकरीब की बात कर रहे हैं, माजी को दोहराना चाहते हैं। सारे जो है वो एक दूसरे पे राह का एजेंट का इल्जाम लगाने वाले इकट्ठे हो रहे हैं। तो पता चल रहा है ना कि अगर शहर का मफाद होता, मुल्क का मफाद होता, तो फिर पहले वाली बातें ना होती। और उस वक्त ये काम करवाना इनके हाथ में था। जब वो नहीं करवाया और वजारतें पकड़ ली, कराची को बेच दिया, तो इस वक्त तो सिवाय फरार के और कौन सा रास्ता है? ये है बात असल में। बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची जो है वो हमारे साथ मौजूद थे जी। अभी आपको फिर से हम ये बराह रास्त मनाज़र दिखा रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जहाँ पर मुत्तहिदा MQM के जो रहनुमा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आया है ना कई बार, यहाँ से कोई हमें लड़काना से जितवा सकता है? नहीं जितवा सकता। तो हम कामयाब हो या ना हो, हमारा तर्ज सियासत कामयाब होगा तो पाकिस्तान बच पाएगा। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।